वन बच्चों we did बच्चों the inverse by the transformation method ना बच्चों, the inverse by transformation method. now बच्चों let's inverse का second part बच्चों, calculate the inverse by adjoint method बच्चों. adjoint method फर्स्ट है बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. इन ट्रांसफॉर्मेशन दो पार्ट था, रो एंड कॉलम वाइज. और नेक्स्ट मेथड है बच्चों एडजॉइंट मेथड. हाँ कंपैरेटिवली बच्चों मच इजियर है एडजॉइंट मेथड, क्योंकि एडजॉइंट मेथड में लॉजिक है बच्चों, ऐसा ऐसा करते हैं ऐसे ऐसा. इन्वर्स में क्या था बच्चों, वो आपको स्टेप्स लेने हैं, कौन से स्टेप्स ऐड लेस करना है, कभी क्या करना है, दैट यू हैव टू डू. बट एडजॉइंट में बच्चों एकदम लॉजिक है, बहुत इजी है बच्चों, 2-3 सम के बाद अपने आप आ जाएगा. तो एडजॉइंट मेथड बच्चों बहुत मच इजियर देन द इन्वर्स. ओके चलो बच्चों, मैंने आपको स्टेप बताया था बच्चों, एक बार बच्चों से रिपीट कर देता हूँ. पहला स्टेप क्या था, फाइंड माइनर एलिमेंट बच्चों. पहले क्या करते हैं बच्चों, हम लोग माइनर एलिमेंट फाइंड करते हैं. हाउ टू फाइंड, वी विल वेट सी लेटर. देन बच्चों को फैक्टर्स ए, इफ आई प्लस जे, आई क्या बच्चों नंबर ऑफ रो एंड जे कॉलम, वो दोनों को ऐड करने बच्चों. अगर वो आंसर इवन रहेगा बच्चों, सो वी विल एम, जो माइनर एलिमेंट रहेगा ना बच्चों वही को फैक्टर है. एम मतलब बच्चों माइनर एलिमेंट्स, दैट माइनर एलिमेंट इक्वल टू को फैक्टर्स. इट मीन बच्चों आप ऐसा भी बोल सकते हो बच्चों, ए इक्वल टू एम. आई प्लस जे अगर इवन रहेगा बच्चों, एम का आंसर 6, सो ए का आंसर भी 6, ऐसा बच्चों. M11 व्हाट डू मीन बच्चों, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ना, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम. 1 + 1 2 ना, तो 2 इवन है बच्चों. तो अगर A11 3 है बच्चों, तो मीन्स M11 3 है, तो A11 भी क्या रहेगा 3 रहेगा, बिकॉज I प्लस जे इक्वल टू इवन है. एक सेकेंड, M इक्वल टू 12 - 2. 1 + 2 कितना है बच्चों, 1 + 2 3, 3 ऑड है ना बच्चों, ऑड है. सो A12 इक्वल टू माइनस था ना बच्चों, तब ये +2 रहेगा. I प्लस जे का आंसर इवन रहेगा बच्चों, तो A और M का आंसर सेम रहता है. ऑड रहता है बच्चों, तो M और A का आंसर सेम रहता है, बट साइन चेंज रहता है बच्चों. 22 इक्वल टू -6. अब 2 + 2 4 इवन है बच्चों, सो A का आंसर भी सेम रहेगा 22 का, -6 सेम बिकॉज इवन था. ओके M इक्वल टू 32, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम 2, तो A 32 कितना आएगा 3, थर्ड रो एंड फर्स्ट 3 + 2 5, 5 क्या बच्चों ऑड ना, तो आंसर 2 है ना, तो इधर क्या आएगा -2. ऑड आया तो बच्चों साइन चेंज होएगा, इवन आया तो साइन चेंज नहीं, आंसर सेम रहेगा. ओके बच्चों, दैट्स हाउ वी विल गेट द कोफैक्टर्स. तो फर्स्ट फाइंड द माइनर एलिमेंट्स, फर्स्ट फाइंड द माइनर एलिमेंट्स. देन बच्चों कोफैक्टर्स, इफ I प्लस जे इज अ इवन देन A इक्वल टू M, इफ I प्लस जे इज अ ऑड देन A इक्वल टू -M. ओके, पुट कोफैक्टर्स इन मैट्रिक्स फॉर्म. बाद में क्या करते हैं, उसको कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं हम लोग. एडजॉइंट, हाउ टू गेट द एडजॉइंट मैट्रिक्स बच्चों, ट्रांसपोज द कोफैक्टर्स मैट्रिक्स. ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है ना, उसको ट्रांसपोज कर दो तो ऑटोमेटिक यू गेट अ एडजॉइंट मैट्रिक्स. एंड देन कैलकुलेट द ए डिटरमिनेंट. ए डिटरमिनेंट बच्चों मेन जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ना, ए मीन्स ओरिजिनल मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट फाइंड करो. सो ए इनवर्स इक्वल टू बच्चों 1/A डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए. ए अभी आपको लुक लाइक ऑड है बच्चों, देखो मैं अभी एक दो कर रहा हूँ बच्चों, एकदम ईजी है बच्चों. फर्स्ट फाइंड को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट, को फैक्टर्स बच्चों, को फैक्टर्स. ओके, तो को फैक्टर फाइंड करने के लिए बच्चों पहले माइनर एलिमेंट निकालना पड़ता है. माइनर एलिमेंट्स, हाउ टू गेट माइनर एलिमेंट. अब ये फर्स्ट क्या बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ना, स्मॉल है, A11 1 है बच्चों, देयरफॉर M11 माइनर फैक्टर क्या है बच्चों. अब बच्चों A दैट इज A11, रिस्पेक्टिव कॉलम और रिस्पेक्टिव रो को हाइड करो. जो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है ना और फर्स्ट रो में हाइड किया, क्या बच गया बच्चों 4, दैट इज 4. A11 इक्वल टू 1 बच्चों, फर्स्ट हमने 1 लिया, तो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो को हाइड किया बच्चों, तो दैट इज 4.
देयरफॉर ए माइनर हो गया बच्चों, दिस इज माइनर। तो क्या बोलते हैं हम लोग, कोफैक्टर कैसा आएगा बच्चों, 1 + 1 2, इवन है तो बच्चों सेम। ये कौन सा बच्चों, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, A12 2, तो M12 कितना आएगा बच्चों। अभी कैसे करेंगे, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम हाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 लेफ्ट रहेगा। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम हाइड किया बच्चों 3, सो A12 = 1 + 2 ऑड है बच्चों, 1 + 2 3 ऑड ना, ऑड है तो क्या आएगा बच्चों, साइन चेंज होगा, +3 है तो -3। ए बच्चों अब ये क्या, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम 31, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम। अब तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम बच्चों, तो इसको हाइड करो, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से क्या बच जाएगा बच्चों, 2 बच जाएगा, सॉरी तो 3 था बच्चों पहला, तो 21 = 2। अब क्या आएगा बच्चों, 2 + 1 3 ऑड है तो क्या बच्चों, साइन चेंज होएगा, तो 21 = +2 था बच्चों -2। देन A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बच्चों, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम हाइड करो बच्चों, तो क्या लेफ्ट रहेगा 1, तो M22 = 1, सो A22 2 + 2 इवन है 4 इवन है बच्चों, तो सेम आंसर है बस बच्चों। देयरफॉर कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स आर, क्या क्या आया बच्चों, 4 -3 -2 1। वो लोग को खाली कोफैक्टर चाहिए था बच्चों, दे डोंट वांट द मैट्रिक्स फॉर्म में, कोफैक्टर जो हो गया। कैसे किए सर, देखो आराम से देखो बच्चों, क्या करना बच्चों, 2 × 2 का ऑर्डर था, इजी है, अभी मैं 3 × 3 का बाद में करूँगा बच्चों। फर्स्ट नंबर को पकड़ो बच्चों, उसको हाइड, वो कौन से कॉलम में आ रहा है बच्चों, रिस्पेक्टिव कॉलम रिस्पेक्टिव रो को हाइड करना है, तो जो भी लेफ्ट रहेगा बच्चों 4, एक माइनर फैक्टर्स, दिस इज माइनर है बच्चों, ये माइनर है, ये माइनर फैक्टर्स है, माइनर, और ये क्या बच्चों, कोफैक्टर्स। ओके तो 1 + 1 2 इवन होता है बच्चों, I + J इवन रहेगा भाई, जो इवन रहेगा तो आंसर सेम रहेगा, तो 4 है तो इधर भी 4। अब बच्चों फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम 2 है ना बच्चों, तो फर्स्ट रो को हाइड करो और सेकंड कॉलम हाइड करो, 3 लेफ्ट, दैट इज माइनर। 1 + 2 3 ऑड है बच्चों, तो साइन चेंज, +3 था -3। ओके देन दिस 3 फर्स्ट क्या बच्चों, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम 3, तो इसका हाइड क्या बच्चों, क्या आएगा, 2 लेफ्ट रहेगा, दैट इज अ माइनर। 2 + 1 3 ऑड है बच्चों, तो साइन चेंज हो गया। ओके देन 4 22 सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम हाइड किया बच्चों, तो 1 लेफ्ट है, दैट इज माइनर। 2 + 2 इवन है तो बच्चों सेम, दिस इज कॉल्ड कोफैक्टर्स। ओके बच्चों, ओके डोंट वरी, पेशेंस रखो बच्चों थोड़ा। नेक्स्ट बच्चों, फाइंड एडजॉइंट मैट्रिक्स, फाइंड एडजॉइंट मैट्रिक्स बोला बच्चों। देखो बच्चों, एडजॉइंट मैट्रिक्स वी नीड 4 स्टेप बच्चों, यहाँ पे क्या था, ओनली 2 स्टेप के बच्चों। पहला माइनर एलिमेंट फाइंड किया हम लोगों ने, सेकेंड कोफैक्टर्स। नाउ आप लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स, तो वी हैव टू डू द 4 स्टेप, फर्स्ट माइनर, देन कोफैक्टर्स, देन कोफैक्टर को मैट्रिक्स फॉर्म में डालो, बाद में उसका ट्रांसपोज करो। ओके चलो बच्चों, A = 2 4 -3 1। ओके A = 2 4 -1। चलो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम A, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बच्चों A11 = 2 ना, एलिमेंट्स ए बच्चों, तो इसको हाइड कर दो बच्चों, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम को हाइड किया तो 1 बच गया, दैट इज M11 = 1, राइट है। सो क्या आएगा बच्चों, A11 कितना आएगा, 1 + 1 2 इवन है तो बच्चों सेम। ए I और J को ऐड करने बच्चों, अगर आंसर इवन आया तो सेम रहेगा, आंसर ऑड हुआ तो साइन चेंज होगा। ओके चलो
फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम -3, फर्स्ट रो हाइड करो और सेकेंड कॉलम हाइड करो, क्या बचेगा बच्चों 4, तो M12 = 4, A12 कितना आएगा 1 + 2 3 ऑड है, 3 ऑड है बच्चों, तो क्या आएगा +4 है तो -4, ठीक है बच्चों। देन 4 एलिमेंट है बच्चों, एक कौन सा बच्चों सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, तो माइनर क्या आएगा बच्चों, क्या करेंगे बच्चों सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो हाइड करो और फर्स्ट कॉलम हाइड करो, क्या बच जाएगा बच्चों -3। सो A21 2 and 1 3, 2 and 1 3 बच्चों, तो 3 इवन है ना, -3 है बच्चों, तो क्या आएगा ये सॉरी 2 + 1 3 ऑड है बच्चों, ऑड है तो क्या आएगा चेंज होगा, माइनस है तो +3, ओके। एंड देन बच्चों ये कौन सा एलिमेंट है बच्चों, ये सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, दैट इज 1, राइट। तो इसका माइनर क्या आएगा बच्चों, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को हाइड कर दो बच्चों, तो क्या आएगा 2, देयरफॉर A22 = 2 + 2 4, इवन है तो बच्चों सेम, क्या बच्चों। सो वी गेट द कोफैक्टर्स, तो हम लोगों ने कोफैक्टर फाइंड किया बच्चों। अभी हम लोग को एडजॉइंट चाहिए थे, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर्स मैट्रिक्स A कोफैक्टर बच्चों, A11 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, ओके बच्चों, ये आ गया कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया बच्चों। अभी एडजॉइंट करना है बच्चों, तो हाउ टू डू एडजॉइंट, एडजॉइंट मैट्रिक्स A = इसको ट्रांसपोज करते हैं बच्चों, इसको ट्रांसपोज करो 1 - 4 3 2, बस ये चाहिए था हम लोग को बच्चों एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्या हो रहा सा समझ नहीं आ रहा है, ओके। फाइंड द एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स बच्चों 4 स्टेप्स वी हैव टू डू। पहला माइनर एलिमेंट्स, फर्स्ट कोई भी एलिमेंट लिखो बच्चों, 2 लिखा मैंने, अब 2 का माइनर क्या आएगा बच्चों, तो देखना जो भी एलिमेंट बोला रहेगा बच्चों दैट रिस्पेक्टिव रो एंड कॉलम को हाइड करना है। 2 बोल रहा है मेरे को, तो 2 का कॉलम बच्चों हाइड किया मैंने, 2 का रो हाइड किया, 1 बचे ना, दैट इज माइनर। इफ समझ से व्हाट इज द माइनर ऑफ A1, माइनर ऑफ 1 ही है बच्चों ना। अभी 1 कौन से कॉलम में आ रहा है बच्चों, सेकेंड कॉलम में आ रहा है, सेकेंड रो में आ रहा है, तो सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो हाइड करो बच्चों, क्या लेफ्ट हो रहा है 2 लेफ्ट हो रहा है, तो 2 क्या आएगा बच्चों उसका माइनर है, ओके। और फिर माइनर से बच्चों कोफैक्टर कैसे फाइंड करते, अगर I + J इवन आंसर आया तो सेम रहेगा, ऑड आंसर आया तो साइन चेंज होगा, ठीक। सो दैट इज अ कोफैक्टर। सर यहाँ तो ऐसा आपने लिखा था इसके अंदर, उसमें ऐसा क्यों, इधर ओनली कि उन लोग को चाहिए फाइंड द कोफैक्टर, दैट्स इट, दे नॉट वांट टू मैट्रिक्स और नथिंग, दे ओनली वांट द कोफैक्टर्स। Here we need a adjoint matrix, so that's why we have put it into the cofactors part. बाद में उसको ट्रांसपोज करते हम लोग तो आ जाता है adjoint। तो समझ में आ रहा बच्चों, थोड़ा पेशेंस रखो, आएगा, ठीक है। Let's take bachcho find the inverse by adjoint method, find the inverse by adjoint method। जब हम लोग adjoint method से inverse करते हैं बच्चों, ओके बच्चों। अभी मैं इनिशियली 2 × 2 ऑर्डर का करता हूँ, बाद में हम लोग 3 × 3 का करेंगे, ओके बच्चों। पहले 2 × 2 का कंट्रोल कर लेते हैं अपना। फाइंड द इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, पूरा इनवर्स है बच्चों, यहाँ फुल फ्लैश सम है, बी केयरफुल। हाउ टू डू बच्चों, पहला क्या करना पड़ता है बच्चों हम लोग को, उसका माइनर फाइंड करना पड़ता है बच्चों, राइट। तो फर्स्ट 3 बच्चों, 3 क्या है A11 = -3, ओके। सो देयरफॉर माइनर क्या आएगा बच्चों M11, कैसा आएगा बच्चों
-3 है ना, तो उसको हाइड करना रिस्पेक्ट टू कॉलम और रिस्पेक्ट टू रो, तो क्या आएगा बच्चों 2। देयरफॉर A11 कितना आएगा बच्चों 1 + 1 2 इवन है बच्चों, तो दैट इज सेम हो गया बच्चों ये। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम ओवर, देन फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम बच्चों, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दैट इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 एलिमेंट्स बच्चों। तो इसका माइनर क्या आएगा बच्चों, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम हाइड किया बच्चों 7 बची है ना 7। तो A12 कितना आएगा बोलो, कौन बोलेगा बच्चों 1 + 2 3 ऑड है बच्चों, तो आंसर कितना आएगा -7 बराबर ना। इवेंट आता तो बच्चों सेम आएगा, ऑड आता तो बच्चों माइनस आएगा। चलो देन बच्चों सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, 7 ओके। देयरफॉर क्या करो बच्चों M21, कौन बोलेगा, रोशनी बोलोगी 21 क्या बच्चों सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको हाइड करो बच्चों, क्या बच रहा है 4 लेफ्ट हो रहा है। तो A21 क्या आएगा ज्योति, A21 2 and 1 3 ऑड है बच्चों, तो +4 है, देखिए आएगा बच्चों -4 राइट है ओके। चलो और फिर बच्चों A22 2 क्या करूँ बच्चों, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हाइड किया तो -3 दैट इज माइनर -3। सो को फैक्टर क्या आएगा बच्चों 2 + 2 3 4 इवन है बच्चों, इवन है तो सेम आंसर आएगा, इवन आता तो सेम, ऑड आता तो साइन चेंज ओके। तो हम लोगों ने को फैक्टर फाइंड कर लिया बच्चों। तो पहले को फैक्टर मैट्रिक्स, फर्स्ट स्टेप क्या था बच्चों अपना, स्टेप माइनर 1 स्टेप, सेकेंड को फैक्टर्स बराबर बच्चों, थर्ड को फैक्टर मैट्रिक्स A क्या आएगा बच्चों A11 12 मतलब बच्चों फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम -4 -3 बराबर बच्चों। मैं क्या करता हूँ बच्चों, पहला रो करता हूँ तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकेंड का सब, सो तो लिखते समय मेरे को ईजी होना चाहिए बच्चों। ऐसा मत करना कभी ये करना फिर इधर, पहला रो दोनों कंप्लीट करो फिर सेकेंड रो पे जाओ ओके। एक को फैक्टर मैट्रिक्स आ गया बच्चों, स्टेप नंबर 3 हो गया। फर्स्ट स्टेप था माइनर, सेकेंड स्टेप था को फैक्टर, थर्ड स्टेप को फैक्टर मैट्रिक्स बराबर बच्चों। फोर्थ स्टेप क्या बच्चों, एडजॉइंट ना, एडजॉइंट मैट्रिक्स ए। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या करता है बच्चों, इसका ट्रांसपोज करते हैं हम लोग 2 -7 -4 -3। को फैक्टर का था बच्चों, जो को फैक्टर मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट पार्ट करो राइट है, दैट वी गॉट बराबर इतना। चलो बच्चों लेट डू, अभी क्या करते हैं बच्चों, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था मेन क्वेश्चन बच्चों उसका हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे बच्चों। ए डिटरमिनेंट्स ओरिजिनल क्वेश्चन -3 7 4 2 ओके। क्या आएगा बच्चों -3 × 2, अभी डायरेक्ट करो, -3 2 जा 6 7 4 जा 28 तो -34 बराबर है -6 -28 34। ये फिफ्थ स्टेप आ गया। सिक्स स्टेप A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ A। 1/A डिटर्मिनेंट कितना था बच्चों -34 और एडजॉइंट क्या आ गया बच्चों, एडजॉइंट कितना गया 2 -7 -4 -3। अब कुछ कॉमन तो है नहीं बच्चों, आप चाहो तो माइनस साइन को एडजस्ट कर सकते हो बच्चों, बिकॉज देखो -3 टाइम ना, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो 1/34 बच्चों, और ये 2 बच्चों -2 हो जाएगा, माइनस प्लस में माइनस प्लस में माइनस प्लस। दिस इज योर आंसर ऑफ A इनवर्स बच्चों। अगर बच्चों आप लोग
ट्रांसफॉर्म से भी ट्राई करोगे ना तो देखोगे तो यही आंसर आएगा बच्चों। ओके, तो ये बहुत इजी है बच्चों, कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी है, खाली लॉजिक पे जाना है बच्चों। तो पहले बच्चों देखो, दिस इज स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 1 बच्चों, दिस इज स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6 स्टेप में हो जा रहा है बच्चों। ओके, तो फर्स्ट बच्चों ए एलिमेंट्स था बच्चों, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, उसका माइनर, फिर कोफैक्टर्स, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम एलिमेंट्स का उसका माइनर एंड कोफैक्टर। आफ्टर गेटिंग द कोफैक्टर बच्चों वी डू द कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसको ट्रांसपोज करते बच्चों तो वी गेट द एडजॉइंट मैट्रिक्स। मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन रहेगा बच्चों, उसका डिटरमिनेंट फाइंड करो। ओके, एंड नाउ A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन A डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स। यहाँ कुछ ऑल 3 प्लेस पे माइनस है ना बच्चों, तो वो माइनस को मैंने एडजस्ट कर दिया, तो ये माइनस माइनस अब प्लस हो गया बच्चों, और ये प्लस का माइनस हो गया बच्चों। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है बच्चों? डोंट वरी। अब एक और स्टेप एक सम करते हैं बच्चों, तो ऑटोमेटिकली आपको 2 इंटू 2 रो का हो जाएगा बच्चों। ओके, चलो बच्चों सेम थिंग वी विल डू। पहला क्या करना है बच्चों, पहले एलिमेंट्स A11 क्या बच्चों, -2, सो M11 क्या आएगा बच्चों, आप बोलो भैया, मैं नहीं बोलूँगा, बहुत हो गया अभी। फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को हाइड किया तो 2 आ गया बच्चों। देयरफॉर A11 1 1 2 इवन है बच्चों, इवन है तो सेम। A12 फर्स्ट रो का फर्स्ट सेकेंड कॉलम, फर्स्ट और सेकेंड कॉलम बच्चों, तो 5 के इधर पे माइनस हो जाएगा ना बच्चों, तो माइनस हो जाएगा बच्चों -1। सो कोफैक्टर कितना आएगा बच्चों, 1 + 2 3 ऑड है तो बच्चों माइनस था तो ये +1, ऑड रहा तो साइन चेंज कर देना है। 821 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या है बच्चों इसका, ये तो लॉजिक है बच्चों, इसका ये रहेगा, इसका ये, जस्ट अपोजिट क्रॉस करके चेक कर लो। ओके, 2 इंटू 2 ईजी है, मतलब 3 इंटू 3 हार्ड है सर, पहले 2 इंटू 2 तो कर लो। -1 देयरफॉर माइनर हो गया बच्चों 5। सो कोफैक्टर 2 + 1 3 ऑड है बच्चों, तो 5 का -5। ओके, देन 22 2, तो माइनर क्या आएगा बच्चों, ये 2 के लिए क्या आएगा -2। कोफैक्टर कितना रहेगा बच्चों, 2 + 2 4 इवन है तो सेम, राइट बच्चों। सो वी डिड द बच्चों स्टेप नंबर 1 माइनर और स्टेप नंबर 2 कोफैक्टर, वो दोनों एक साथ करते जाने हैं बच्चों। ना थर्ड स्टेप क्या आएगा बच्चों, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स A, पहला 11 12 21 22 बराबर बच्चों, ये आ गया। फोर्थ स्टेप क्या करते हैं बच्चों, हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं ना, एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्या करेंगे बच्चों एडजॉइंट, व्हाट हाउ डू यू विल गेट एडजॉइंट, इट इज इनवर्स ऑफ कोफैक्टर्स। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज 2 1 -5 -2। ओके बच्चों, ये हो गया। आफ्टर डूइंग द एडजॉइंट तो व्हाट वी विल डू, मेन क्वेश्चन का वी विल फाइंड द डिटर्मिनेंट, -2 -1 5 2। समझता बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, 2 2 जा 4 -4 माइनस साइन है बच्चों, 5 1 जा 5 -5 ना, -5 और वो माइनस बच्चों तो +5 आएगा एक्चुअली यहाँ। 2 2 जा 4 -4 गया, माइनस साइन होता है बच्चों, 5 1 जा 5 -5 माइनस में +5, इट इज़ 1 बच्चों। Therefore A inverse is equal to 1 upon A determinant into adjoint matrix of A, adjoint matrix of A बच्चों। ओके, चलो 1 upon determinant कितना बच्चों 1, और adjoint matrix कितना बच्चों
2 1 माइनस 5 माइनस 2, देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 1/1। तो ठीक है बच्चों, इस में आ गया 2 × 2 का बच्चों। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करो बच्चों, 2 × 2 आएगा तो बच्चों 2 × 3 × 3 का भी हो जाएगा बच्चों, टेंशन मत लो। ओके, बट ट्रांसपोज इजी लग रहा है ना, ये नहीं लग रहा है? क्या पता भाई अभी लग रहा है कि नहीं।